तो हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी डी। तो इस मैट्रिक्स का अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकाल रहे हैं तो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1/AD - BC। AD - BC मतलब ए इज मल्टीप्लाइड बाई डी, बी इज मल्टीप्लाइड बाई सी और उनका सब्ट्रैक्शन। और फिर ब्रैकेट में देखो क्या आ रहा है, ब्रैकेट में ये जो डी और ये ए है ये रिवर्स हो जा रहा है, मतलब एक दूसरे उन दोनों की पोजीशन रिवर्स हो जा रही है। और जो बी और सी है उसके सामने नेगेटिव साइन लग जा रहा है। तो हमें ए मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है, ए की जगह में दिया हुआ है 1, बी की जगह दिया है 3, सी की जगह 2 और डी की जगह -1। तो हमें ए इनवर्स निकालना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्चुअली ये जो AD - BC है ये कुछ, इट इज़ नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। यस मैम। तो इस फॉर्मूले को हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते थे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और फिर ब्रैकेट में DC -C और ये ए। मैम सॉल्व करूँ? हाँ हाँ करो। मैम ये जो D -B और -CA है, इनको भी आपस में कुछ करना है? नहीं, मतलब तुमको ए इनवर्स अगर निकालना है तो बस ये जैसे दिया हुआ है 1/AD - BC, तो 1 × -1 इज -1 - 6। फिर यहाँ पर क्या करना है, तुम्हारी ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है उसमें तुमको ए और डी की पोजीशन रिवर्स करनी है, मतलब यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और ये -2 -3। यस मैम। ठीक है, और बस इसको सॉल्व करना है। ओके। तो ये हो जाएगा 1/-7 -7 -1 -2 -4। -3 और 1। अब फिर फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ये जो -7 है इसको अंदर ले जाके इंटू कर देना। तो इट विल बी 1/7, 3/7, 2/7 -1/7। यस मैम। ठीक है, अब हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है इसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए ये फॉर्मूला होता है कि अगर हमारा ए इंटू ए इनवर्स हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, मतलब हमको ए को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ। तो हमारे पास ए क्या था, ए हमारे पास है 1 3 2 -1। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 1/7, 3/7, 2/7 और है -1/7। इसके साथ मल्टीप्लाई करो। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगी तो चेक करना कि तुम्हारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं, मतलब तुमको मैट्रिक्स ये मिलना चाहिए 1 0 0 1। अगर ये मैट्रिक्स तुमको मिल रहा है मतलब जो तुम्हारा इन्वर्स आया है वो करेक्ट है। मल्टीप्लिकेशन याद है ना नवदीप? यस मैम। ओके। मैं करूँ मल्टीप्लिकेशन? यस मैम, वैसे मैं ये कर। 1 × 1/7 होगा प्लस 3 × 2/7, फिर होगा ये 1 × 3/7 प्लस 3 × -1/7, फिर ये होगा 2 × 2/7 प्लस -1 × 2/7, फिर ये होगा 2 × 3/7 प्लस -1 × -1/7। तो ये कितना आ रहा है, ये है 1/7 और ये है 6/7। तो 1/7 प्लस 6/7 इज 7/7 विच इज़ 1। ये है 3/7 और ये है -3/7, तो ये है 0। ये है 2 2 4, 4/7 और ये है -2/7।
तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ए 2/7 है, ये -2/7। ओके, तो ये यहाँ पर 1/7 होगा, ये मैंने गलत लिख दिया था, 1/7। तो ये 2/7, ये -2/7, तो ये हमें ज़ीरो देगा। फिर ये होगा 2 3 6/7, माइनस माइनस प्लस 1/7। तो 6/7 और 1/7 इज 7/7 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा क्या आया, हमने इन्वर्स जो निकाला था वो इन्वर्स हमारा सही आया था। तो ये मेथड है करेक्शन करने का कि हमारा ए इन्वर्स सही आया है या नहीं। हम्म। अब एक और चीज़ है कि अगर कोई मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, then its inverse does not exist, then its inverse does not exist। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंगुलर होने का मतलब है कि उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है अगर वो ज़ीरो आ गया तो उसका इन्वर्स विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो अगर हमको किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ रहा है या ज़ीरो नहीं आ रहा है। अगर ज़ीरो आ जाएगा तो तुम इन्वर्स निकालना ही मत, और अगर ज़ीरो नहीं आया है तब तुम उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना। ठीक है। यस। यस मैम, मैं कौन सा करूँ? अ, मतलब एक मिनट। कार की नहीं। यस मैम। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन बढ़ रहे हैं आगे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद अपन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पे बढ़ेंगे आगे। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले ये याद है ना, कोफैक्टर्स अपन कैसे निकालते थे। कोफैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए आई जे इज ए आई इक्वल्स टू जे -1 -1 एम आई आई प्लस जे। जे एम आई जे। ठीक है। तो अभी हम अपन को अगर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो मान लो मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर्स आए हैं वो आए हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। यस अब मैम। अब ये जो कोफैक्टर्स हमने निकाला है इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना और फिर इसका कर देना ट्रांसपोज। तो वो आपका कहलाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। सारे कोफैक्टर्स निकालना, उन कोफैक्टर्स को अकॉर्डिंगली लिखना, जहाँ जहाँ पर उनके एलिमेंट्स आए हैं मैट्रिक्स में उस हिसाब से, फिर उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के उसको ट्रांसपोज कर देना। तो वो आपका क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब अम,
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 2 4 1 -1। ये मैट्रिक्स है आपके पास और इसका आपको एडजॉइंट एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले आपको तो सबका वो निकालना पड़ेगा कोफैक्टर्स, है ना। यस मैम। फिर वो कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है और फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज याद है ना नवदीप? यस मैम। रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना। हम्म। तो A11 क्या आएगा? A11 -1 1 + 1 और -1, है ना। हम्म। A12 क्या आएगा? -1 ⁻³ 4। A21 क्या आएगा? -1 ⁻³ और ये होगा 1। A22 क्या होगा? -1 ⁻⁴ और 2, है ना। हम्म। तो ये हमें क्या मिल गया? -1। ये हमें मिल गया -4। ये हमें मिल गया -1 और ये हमें मिल गया 2। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या होगा? -1 -4 -1 और 2 का ट्रांसपोज, है ना। जो एक्चुअली में क्या होगा, रोज को हमको कॉलम्स में चेंज करना है। तो ये -1 -4 -1 2, ठीक है। हम्म। सिमिलर वे में एक 3 × 3 की मैट्रिक्स है, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए वेयर a is equals to 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो आपको हर एक एलिमेंट का सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। हाँ, करो ये वाला नवदीप। हम्म। मैम सिर्फ फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स निकालने हैं कि सबके? सबके कोफैक्टर्स तो अपन सबके निकालते हैं ना। नहीं मतलब जैसे पहले दिया रहता था कि ऑफ थर्ड रो फर्स्ट रो, इसलिए पूछा मैं। वो अपन को डिटर्मिनेंट के केस में दिया रहता था कि अगर अपन को डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालना है, सेकेंड रो के या थर्ड रो के। पर एडजॉइंट में अपन को हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ता है और फिर हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर को उसी जगह लिखना होता है जहाँ पर उसका एलिमेंट है। फिर वो जो मैट्रिक्स मिलती है उसका हमको ट्रांसपोज करना पड़ता है।
तो मैम ये वाले में माइनर निकालना है कि नहीं? निकालना पड़ेगा ना, बिना माइनर के हम्म। कोफैक्टर कैसे निकलेंगे? तुम A11 निकालो, हम्म। A12, A13, यस मैम। A21, A22, A23, A31, A32, A33। A11 की वैल्यू चेक करते जाना नवदीप, 3 आनी चाहिए। A12 यस की मैम, वैल्यू ये आ गई। -12, -12, 6। 6। A21 की वैल्यू 1। निकाल रही थी। ठीक है। A22 की वैल्यू 5, A23 की वैल्यू 2, नवदीप तुम बोली थी क्वेश्चन पेपर्स सेंड करोगी। यस मैम, मैं ना भूल गई हूँ आपको सेंड करना, अभी करती हूँ क्लास के बाद। ठीक है। निकल गए एडजॉइंट सारे, सॉरी कोफैक्टर्स। मैम A33 का निकाल रही हूँ। ठीक है। यस मैम। फिर वो सारे कोफैक्टर्स को कुछ। मैम बट मेरा एक मिनट, 3, 2, मेरा A32 1 आया है। तो A32 देखना, इसका पावर 5 होगा ये। 32 मतलब ये वाला है ना, ये वाला। हम्म। तो वो तो 5 - 4 आना चाहिए। तुम वो हाँ माइनर तो निकाली क्या? तो 5 - 4, और ये -1 जो बाहर रहता है उसकी पावर 5। यस मैम। फिर उसको सबको अरेंज करके लिख देना ऐसे, और वो एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा तुम्हारा कोफैक्टर्स। और उसका ट्रांसपोज करना है, इधर एक डैश है। और फिर ट्रांसपोज करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए। यस मैम। ना हो गया नवदीप? हम्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले एक थ्योरम बोलो, या थ्योरम है एक, वो थ्योरम मैं लिखवा रही हूँ, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे। थ्योरम ये कहता है कि इफ ए बी एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमारी मैट्रिक्स है,
और वो एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक उसी मैट्रिक्स ए के साथ। तो वो किसके इक्वल आएगा, विच विल बी इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, विच विल अगेन बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। और यहाँ पर ये जो आई एन है, ये आई एन क्या है हमारी, वेयर आई एन इज एन रोड यूनिट मैट्रिक्स। ये चीज़ क्लियर है नवदीप? यस मैम। तो अब इसी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, देन वेरीफाई दैट a into adjoint of a is equals to adjoint of a into a is equals to determinant of a I2। I2 यहाँ पर क्यों लिए हैं, I2 इसलिए लिए हैं क्योंकि ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 × 2 का है। हेलो। यस मैम। तो तुम्हें क्या करना है, मैं तुमको सारे स्टेप्स बता दे रही हूँ तुमको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो तुमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप में निकालना ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब तुमको ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना, एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखना और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करना। फिर फोर्थ स्टेप में तुमको निकालना है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, और फिर वो जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आएगा उसको तुमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, आई टू के साथ। तो आई टू तुम्हारे पास क्या है, 1 0 0 1। और फिर क्या क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि 2 जो है वो 3 के इक्वल आ रहा है क्या, और ये जो 2 और 3 जो भी आ रहा है वो फिफ्थ के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। कि ये होमवर्क में करोगी नवदीप? अच्छा ठीक बताओ बताओ, तुम बताओ, पूछ रही थी मैं। है। मैम आप जैसा बोलो। ठीक है, अगर लग रहा है होमवर्क में कर लोगी तो होमवर्क में कर लेना। ठीक है। यस मैम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए इज, नहीं ये एक्चुअली एक थ्योरम, थ्योरम बोलो या नोट बोलो, नोट बता रही हूँ मैं। नोट ये है कि इफ ए इज अ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है नवदीप? क्या होती है? मैम भूल गई हूँ। हाँ, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, ठीक है। सिंगुलर वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता जीरो। है। तो अगर ए हमारे पास एक ऐसी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। हम्म। और वो नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट उसका 0 के इक्वल नहीं है। हम्म। तो फिर अगर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट। बेटा। तो वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट हम्म। के पावर n - 1 टाइम्स, ठीक। ठीक है। अब अगर जैसे इसी चीज़ को अगर हम लोग को वेरीफाई करना है, फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि अब यही वाला जो नोट है ना, इसी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल्स टू, ए हमारे पास दिया हुआ है 1 3 1 2 1 0 3 2 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ adjoint of A into A without finding adjoint of A। तो ये कैसे कर सकते हैं नवदीप? देखना। इस ये वाला जो है ना क्वेश्चन, इसमें ये वाला नोट का यूज मत करना। इसमें जो अपन ये वाला थ्योरम यूज किए थे ना, ये वाला, इस थ्योरम का यूज करके देखो कि हो पाएगा क्या। हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालना है, लेकिन हमको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट नहीं करना है। बिना एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट किए हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। ये नोट लिखी हो तुम कॉपी में? यस मैम। तो देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालने के लिए तुमको क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? nth ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो तुम्हारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया है क्वेश्चन में? 3 क्रॉस 3। तो तुमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है जो कि 3 क्रॉस 3 की हो, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और उसको तुमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? जो मैट्रिक्स गिवन है उसके डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक है? यस मैम। तो तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, वी नो दैट, हम वी नो दैट, हमको क्या चीज़ पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए i⁻n, और यहाँ पर n जो है वो हमारा 3 के इक्वल है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके तुमको ये कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट हो गया तो तुम्हारा ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए आ जाएगा। ओके। कर लोगी? यस मैम। तो मैं छोड़ूं ये क्वेश्चन, स्किप करूं? हम्म। हम्म। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द adjoint of the मैट्रिक्स तुमको गिवन है A इज इक्वल्स टू 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7, एंड वेरीफाई, और तुमको क्या वेरीफाई करना है? एंड वेरीफाई द थ्योरम A adjoint of A is equals to determinant of A I3 is equals to adjoint of A into A। बताओ नवदीप, इसमें क्या करेंगे? मैम एक वर्ड में क्वेश्चन लिख रही हूँ। यस मैम। मैम पहले इसका एडजॉइंट फाइंड करके फिर वो आइडेंट जीरो, वो जो 1 0 0 0 1 0 वाला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करके मतलब चेक करना है कि जो ए इंटू एडजेसेंट एडजॉइंट। ए जो प्रोडक्ट है, हाँ एडजॉइंट ए उसका प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू
आई के एन थर्ड से इक्वल है कि नहीं, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है कि नहीं। तो तुमको ये भी फाइंड आउट करना है अलग से, ये भी फाइंड आउट करना है और ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ अलग अलग फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ए का मल्टीप्लिकेशन तुम एडजॉइंट ए के साथ कर रही हो और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लिकेशन तुम ए के साथ कर रही हो। तो ये दो अलग अलग चीज़ें, इसके रो इसके कॉलम से इंटू होगा, इसका इसका रो इसके कॉलम से इंटू होगा। और फिर तुमको ये भी फाइंड आउट करना है, और तीनों का आंसर अगर सेम आ रहा है तो तुमको लिखना है कि हेंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनवर्स ऑफ अ n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो इनवर्स को हम लोग इन्वर्टिबल भी कहते हैं। ठीक है। इनवर्स को इन्वर्टिबल भी कहते हैं, कि हम लोग ये पढ़ेंगे अब कि कोई मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल कहलाती है। तो सबसे पहले तो किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होने के लिए उसको नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। नॉन सिंगुलर होने का मतलब, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका टोटल जीरो ना आए। टोटल क्या, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जीरो ना आए। तुम नवदीप पहले टेक्निकल टर्म्स ना पहले याद करो, वरना तुम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगी कि मतलब क्या बोल रही हो, या फिर क्या वो टोटल का मतलब क्या होता है। तो इफ ए इज अ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो सबसे पहले तो उसको नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, और वो ऑर्डर n की है। तो उसका हम लोग ए इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। तो ये तरीका है इनवर्स फाइंड आउट करने का। अब इसमें सबसे पहली जो चीज़ है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है। द नेसेसरी एंड sufficient condition, sufficient condition for a matrix A to possess inverse is that determinant of A is not equals to ज़ीरो। उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है A is नॉन सिंगुलर, A is नॉन सिंगुलर। ये सबसे पहली चीज़ चेक करनी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम में कि क्वेश्चन आया है कि उसका मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है और तुम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले ये चेक करना कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो तो नहीं आ रहा है। अगर उसका ज़ीरो आ गया तो तुमको इन्वर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स इन्वर्सेस। मतलब मैट्रिक्स की और इन्वर्सेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली तो ये सबसे पहला थ्योरम है। यही सारे थ्योरम का यूज करके अपन को क्वेश्चंस करने हैं ना नवदीप। तो थ्योरम क्या बोल रहा है कि इफ ए कॉमा बी टू एन रोड नॉन सिंगुलर matrices, then A into B is also non-singular and सबसे पहली चीज़ कि अगर हमको ए बी का होल इनवर्स निकालना है, मतलब मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी, वो जो भी आंसर आ रहा है उसका इनवर्स निकालना है, तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं कि बी का इनवर्स निकाल लें और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें ए के इनवर्स के साथ, और इसको हम लोग कहते हैं
रिवर्सल लॉ फॉर द इनवर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हम लोग ए का ट्रांसपोज करें और फिर उसका इन्वर्स करें तो इट विल बी इक्वल टू ए का इन्वर्स एंड देन उसका ट्रांसपोज। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स -2 3 5 4 एंड वेरीफाई योर आंसर, एंड वेरीफाई योर आंसर। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालें और फिर उसको वेरीफाई कैसे कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स क्या दी हुई है हम लोग को, -2 5 3 4। तो फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। डिटर्मिनेंट क्या होता है मैट्रिक्स का, -2 × 4 -3 × 5। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -23। और ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ज़ीरो के इक्वल नहीं है मतलब हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट ए जो है इट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो मतलब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। हमें A11 निकालना पड़ेगा। तो A11 क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 1 + 1 × 4। तो इससे हमको 4 मिलेगा। A12 हमें क्या मिलेगा, -1 1 + 2 × 3। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, -3। A21 क्या मिलेगा, A21 -1 2 + 1 × 5 विच इज़ इक्वल्स टू -5। और A22 क्या मिलेगा, -1 2 + 2 × 2 × -2 इज इक्वल्स टू -2। फिर एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिल जाएगा हमें, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 -3 -5 -2। ठीक है। और फिर ए इनवर्स क्या मिलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था हमारा -23 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है हमारे पास, 4 -3 -5 -2। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें क्या मिल गया, यही जो आंसर है। ठीक है। तो अभी तो हमने ए इनवर्स निकाला है। फिर इसका जो सेकंड पार्ट था वो ये हमको ये भी बोल रहा था कि हमें अपना आंसर वेरीफाई करना है। और मैंने बताया था वेरीफाई अपन कैसे कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए ये तरीका है कि ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, है ना। तो अपन अब मल्टीप्लाई करेंगे ए को ए इनवर्स के साथ। और ये ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी आई आएगा, और ए इनवर्स को तुम ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी तुमको आई ही मिलेगा। तो ए और ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए क्या है, -2 3 5 4। ए इनवर्स क्या आया हमारे पास, इंटू -1/23। और बाहर में क्या है, 4 -3 -5 2। ये जो -1/23 है इसको बाहर ही रहने देते हैं और बस ये जो दो मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। तो क्या आएगा इसका, -8 -15 12 -12 10 -10 -15 -8। ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, -1/23 और ये आएगा कितना, -23 0 0 -23। और ये -23 को -1/23 को अंदर लेके जाओगी तो ये तुमको मिल जाएगा 1001।
जो कि किसके इक्वल आ गया, हमारे I2 के। ठीक है। यस। वैसे ही तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, A 1 A। तो 1/23 बाहर, और फिर ये होगा 4 - 3 - 5 2, और यहाँ पर होगा -2 3 5 4। तो इसको मल्टीप्लाई करना और वेरीफाई कर लेना नवदीप कि ये I2 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं नवदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ A इज इक्वल्स टू, तुम्हारी बच्ची अभी स्कूल में है? यस मैम, नर्सरी में। अच्छा। इफ A इज इक्वल्स टू 2 3 0 1 एंड B इज इक्वल्स टू 0 2 1 4, तो वो कहती नहीं है मम्मा आप भी क्लास लेते हो, आप भी पढ़ते हो? नहीं। तो वेरीफाई करना है हमको ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स या ए इनवर्स, मतलब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इसमें वेरीफाई कैसे करोगी, सबसे पहले तुमको ए इंटू बी निकालना है, मतलब तुमको मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलो कर ही लेते हैं साथ में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है पर। ओके, ट्राई करूंगी मैम, पहले खुद से एक बार कर लो क्या? खुद से करोगी, मैं वेट करूं? हाँ, कल नहीं। नहीं, अगर मतलब घर पे करूंगी, अगर कल नहीं कुछ हुआ डाउट तो फिर भले आपसे हाँ पूछ हाँ लूंगा। ठीक है, वैसे कर सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल्स टू 5 0 4 2 3 2 1 2 1 and B inverse is equals to 1 2 3 1 4 3 1 3 4, तो यू हैव टू फाइंड ए बी होल इनवर्स। तुम्हारे पास बी इनवर्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, पर तुमको निकालना क्या है, ए बी का होल इनवर्स निकालना है। पर हमें ये पता है कि जो ए बी का होल इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वी नो दैट बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स होता है हमारा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, है ना? तो तुम्हारे पास बी इनवर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तुमको ए ए इनवर्स। इनवर्स फाइंड आउट करना है और फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये फाइंड आउट करना है। तो ऑलमोस्ट मतलब मैंने मेरी तरफ से तो ये समझा दिया है, अब देखते हैं तुम्हारी बुक में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नवदीप। सबसे पहले तो डेफिनेशन ही गिवन है कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है। तो ए बी इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू बी ए, वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो हम लोग ये कहते हैं कि ए का इन्वर्स क्या है, बी। हर एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का एक यूनिक ही इन्वर्स हो सकता है। यूनिक इन्वर्स हो सकता है इसका मतलब कि ए का इन्वर्स जो है वो सिर्फ एक ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए का इन्वर्स हमें दो मिल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर ए इन्वर्स निकाल रहे हैं अपन और ए इन्वर्स जो भी आंसर आ रहा है उसका वापस से इन्वर्स करेंगे तो हमको वापस से वो मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो अगर ए हमारी एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होती है
इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए इन्वर्स का वापस से इन्वर्स विल गिव अस ए। फिर ये भी पढ़े हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। तो उसी थ्योरम से हमें ये मिला था, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके क्वेश्चन शायद तुम्हारी बुक में कम थे, पर मैंने तुमको सफिशिएंट क्वेश्चंस दे दिए हैं करने के लिए, उससे ये पूरा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग ऑलमोस्ट वही ऑपरेशंस करेंगे जो हमने डिटर्मिनेंट में किए थे, याद है? एक रो को हम लोग दूसरी रो से एक्सचेंज करते थे तो साइन चेंज नहीं होता था, किसी भी एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते थे, तो इसमें हम लोग वही करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि रोज में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या कॉलम्स में अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स के, और उन तीन ऑपरेशंस को हम लोग बोलते हैं रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आप किसी भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो मैट्रिक्स में। किसी भी रो को किसी दूसरी रो से या किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से आप इंटरचेंज कर सकते हो। और उसको आप कैसे डिनोट करोगे? उसको आपको इस सिंबल से डिनोट करना पड़ेगा, ऐसे वाले सिंबल से, जिस भी रो को आप जिसमें भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नॉन जीरो स्केलर। मतलब किसी भी रो को आप किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए 3 2 -1 0 1 2 -1 2 -3। तो आप रो वन में ये ऑपरेशन कर रहे हो कि आप रो वन के सारे एलिमेंट्स को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 × R1। तो 2 × R1 करने से आपको ये दूसरी मैट्रिक्स मिल रही है जिसमें आपके ए के पहले रो के एलिमेंट्स जो हैं वो टू से मल्टीप्लाई हो गए हैं, 6 4 -2। ठीक है। यस। थर्ड ऑपरेशन जो है वो ये है कि एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर। मतलब आप किसी एक रो में किसी दूसरी रो को ऐड कर सकते हो, और उस रो के साथ आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करके भी आप उस रो में ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना, आर आई इम्प्लाइज RI + KRJ। मतलब ये एक रो है, और ये जो रो है उसी रो में हम ऐड कर रहे हैं कोई दूसरी रो का k टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 1 3 1 -1 -1 0 2 0 1 3 1। हम इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं R3  implies R3 + 2R1। मतलब R3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, रो टू के एलिमेंट्स का टू टाइम्स करके फिर R3 में ऐड कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर R3 में चेंजेस आ रही हैं और R1 और R2 में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। अब पहले तो हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा, किस फॉर्मूले से, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। मतलब हम लोग को एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने हैं और मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो अगर I=B/A होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि जो A का इन्वर्स है वो क्या है, B। बी के तो यही चीज़ हमारी यूज़ होगी हमारी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 20.23 बोल रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। आपको कॉलम ऑपरेशंस का यूज करना है, रो ऑपरेशंस का यूज नहीं करना है। मतलब जो भी चेंजेस करने हैं कॉलम में करने हैं, रो में नहीं करने हैं। वेयर A = 2 1 - 6 2। हमको ये पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो उसका इन्वर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, A × B करने से हमको मिलेगा I2।
एक मिनट ना। हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट नवदीप। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a इंटू बी इज इक्वल्स टू आई टू मिलता है, तो हम लोग दोनों तरफ a इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू आई टू ए इनवर्स, मैंने क्या किया, दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन किया है। तो ये जो ए इनवर्स इंटू ए है ये तो हमको आइडेंटिटी दे देगा, हम्म। और ये आई टू ए इनवर्स हमको क्या दे देगा, बी। और यही बी जो है वो क्या है हमारा, इनवर्स है ना ए का। यस मैम। तो एक्चुअली जब भी हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ए को हम लोग लिखते हैं ए इंटू आई टू। हमने क्या किया, ए को लिखा क्या, ए इज इक्वल्स टू ए इंटू आई आई टू। टू। तो इस साइड तुम्हारी मैट्रिक्स ए है, और यहाँ पर हमने ए को एज इट इज लिखा है, मतलब हमने उसकी जगह मैट्रिक्स का फॉर्म नहीं लिखा, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, आई टू। हम्म। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक साथ हम लोग कॉलम ऑपरेशंस लगाते जाएंगे। तो अब वो सबसे पहले कॉलम ऑपरेशन क्या लगाया है, सी टू एम्प्लाइज सी टू प्लस थ्री सी वन। और ये जो कॉलम ऑपरेशन लगेगा ये हमारी इस मैट्रिक्स में भी लगेगा और इस मैट्रिक्स में भी लगेगा, और ये ए एज इट इज रहेगा। तो अगर हम लोग ये कर रहे हैं सी टू एम्प्लाइज सी टू प्लस थ्री सी वन, मतलब सी वन में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थ्री टाइम्स, और उसको सी टू से ऐड कर रहे हैं। हम्म। तो यहाँ थ्री टू ज़ा सिक्स हुआ, और उस सिक्स को माइनस सिक्स से ऐड किए तो ये जीरो मिला। यहाँ थ्री वन ज़ा थ्री किए, और उसको क्या किए, माइनस टू से ऐड किए, तो थ्री माइनस टू वन मिला। तो समझ में आया ये वाला कॉलम कैसे आया। यस मैम। फिर वही जो ऑपरेशन था वो हमने इस मैट्रिक्स में भी किया, सी टू एम्प्लाइज सी टू प्लस थ्री सी वन, तो इसका थ्री टाइम्स किया और इसमें ऐड किया, तो वो हमको सी टू दिया थ्री। इसमें थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करके वन में ऐड किया, तो उससे हमको क्या मिला, सॉरी सॉरी सॉरी, थ्री इंटू जीरो किया, थ्री इंटू जीरो इज जीरो, और उसको वन में ऐड किया तो कितना मिला, वन। ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये वाला एक्चुअली जो स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ पर लिखाना चाहिए था सेकंड स्टेप में, उसने उसको नीचे लिख दिया है। हम्म। फिर नेक्स्ट वो ऑपरेट क्या कर रहा है, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें वो ये ऑपरेशन कर रहा है, सी वन इम्प्लाइज हाफ ऑफ सी वन, मतलब सी वन के जितने भी एलिमेंट थे उसको उसने हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो इस टू को उसने टू से मल्टीप्लाई किया, इस वन को टू से मल्टीप्लाई किया, इसको टू से और इसको टू से, तो हमें क्या मिल गया, टू बाई टू वन, वन बाई टू, वन बाई टू इस साइड भी, और जीरो बाई टू मतलब जीरो। ठीक है। यस मैम। तो वो ये रो ऑपरेशंस वो कब, ये कॉलम ऑपरेशंस वो कब तक से करेगा, वो कॉलम ऑपरेशंस तब तक से करेगा जब तक से उसको लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी। साइड, हाँ लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी नाम मिल जाए, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, एक साइड को पूरा आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर ए के साथ जो भी मैट्रिक्स आई वो मैट्रिक्स क्या होगी तुम्हारी, बी, और वही क्या होगा, बी, ए का इनवर्स। तो ये सारी चीज़ें तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो तुम पहले एग्जाम्पल्स करना, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में जाना। ठीक है। यस तो तुम करोगी ये सारा प्रैक्टिस, फिर मुझे बताना कल मैम। अगर कोई डाउट आएंगे तो। यस मैम। कल की क्लास 7 o'clock ही करना है कि आफ्टरनून में। मैम मतलब दोपहर को भी